तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में गन लेकर भाग रही थी। अब वो जंगल से निकलकर एक गैस स्टेशन पर जाती है और हम देखते हैं कि गैस स्टेशन सुनसान और डिस्ट्रॉयड हो चुका है और वहाँ पर हम केसी के अलावा और किसी को भी नहीं देख पाते। अब केसी वहाँ पर ज़रूरत की कुछ चीज़ें अपने बैग में डाल लेती है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। अब केसी डरते हुए उस आदमी के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो आदमी तो इंजर्ड है और उस आदमी के हाथ में गन भी है और वो दोनों अपने अपने गन एक दूसरे पर तान देती है और उस आदमी का दूसरा हाथ जैकेट में होता है और केसी को वहाँ से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तो केसी को उस आदमी पर शक होता है और केसी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आदमी को शूट कर देती है और वो आदमी मारा जाता है। लेकिन बाद में केसी देखती है कि उसके हाथ में तो क्रॉस वाला एक नेकलेस था। इससे केसी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसके हाथों एक मासूम की जान चली गई। अब हमें केसी की पास्ट दिखाई जाती है। यहाँ केसी हमें अपनी कहानी सुनाती है जहाँ केसी एक पार्टी में थी, जहाँ केसी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। पार्टी में वो अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में डिस्कस करती है जिसका नाम होता है बेन। अब घर वापस आते हुए केसी की बेन से बात भी होती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में केसी की फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि ब्लर होती है। इसके बाद केसी घर आ जाती है जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि ज़मीन पर एलियंस का स्पेसशिप आया है जिन्हें कोई और नहीं बल्कि ज़मीन पर रहने वाले लोग ही ट्रेंड कर रहे हैं और इंसानों ने इन एलियंस का नाम रखा है अदर्स। फिर 10 दिन बाद वो एलियंस फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं जो कि एक रेडिएशन वेव थी और इसके रिलीज होते ही इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो गई और गाड़ियाँ, मोबाइल्स और सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें काम करना बंद कर देते हैं और ये सब देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं। अब हमें केसी और उसकी भाई को दिखाया जाता है जो कि पानी भर रहे थे कि तभी सेकेंड वेव भी रिलीज हो जाती है जिससे द अदर्स ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज कर दिया, जिससे बहुत बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आ जाता है और इससे बचने के लिए केसी सैम को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन इस सुनामी के वजह से उनकी सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत तबाही होती है और इसके बाद द अदर्स थर्ड वेव भी रिलीज कर देते हैं। इससे वो एक खतरनाक वायरस को रिलीज करते हैं और इस वायरस को बर्ड्स के जरिए पूरे दुनिया में फैला दिया जाता है और इसकी वजह से केसी की मॉम की भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। फिर केसी की डैड केसी और सैम को लेकर एक कैंप में चले जाते हैं जहां बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे क्योंकि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो यहीं पर आके रह रहे थे। अब हम देखते हैं कि केसी की फादर उसे एक गन देता है और वो केसी को कहते हैं कि जब इसकी ज़रूरत पड़े तभी इसे यूज़ करना क्योंकि अब सभी जगह पे खतरा है और कोई भी सेफ जगह नहीं बचा है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जहाँ पर कर्नल ये अनाउंस करता है कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्मी आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ गई है और हम आप सभी को एक सेफ़ जगह पे ले जाने आए हैं। अब आर्मी सबसे पहले बच्चों को ले जाने लगती है। अब केसी और उसका भाई बस में चढ़ जाते हैं लेकिन केसी के भाई का टॉय कैंप में ही रह गए थे तो केसी उसे लेने के लिए कैंप में वापस जाती है और वो वहीं पर ही रह जाती है और यहाँ पर केसी और उसका भाई अलग अलग हो जाते हैं। और अब सभी बच्चों के जाने के बाद आर्मी वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि फोर्थ वेव भी आ गया है और इसमें द अदर्स इंसानों को पोजेस कर रहे हैं और इससे इंसान एक दूसरे को ही मार रहे हैं। और बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है कि कौन इंसान है और कौन एलियन मतलब द अदर्स, लेकिन बड़ों में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अब ये बात सुनकर सारे लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगती है और हम देखते हैं कि आर्मी इन सभी को मार डालते हैं और केसी भी ये सब देख रही होती है लेकिन केसी की डैड उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अब आर्मी यहाँ से चली जाती है तो केसी अपने डैड के पास आती है और अपने डैड को मरता हुआ देखकर केसी बहुत रोने लगती है
और वो अब सैम को बचाने का सोचता है और वो एक गन लेके आर्मी यूनिट की तरफ जाने लगती है और चलते चलते वो उस गैस स्टेशन के पास आ जाती है जिसे हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था। इधर हम देखते हैं कि आर्मी सभी बच्चों को एक जगह पर ले जा रही थी जहां वो सभी बच्चों को एक एक टोकन देते हैं और फिर सभी को एक एक करके चेकअप करने के लिए अंदर भेजा जाता है, जहां हम केसी के फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। और जब बेन अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये एलियंस इंसानों का रूप लेकर इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसीलिए आर्मी को सभी बच्चों की ज़रूरत है ताकि वो उन एलियंस से लड़ने के लिए बच्चों को ट्रेन कर सके। और यहाँ डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देते हैं और सभी बच्चों के साथ ही ये किया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम केसी को देखते हैं जो कि जंगल से निकलकर रोड पे आ जाती है कि तभी उसे कोई गोली मार देती है और केसी यहाँ बेहोश हो जाती है। अब हमें फिर से आर्मी यूनिट दिखाया जाता है जहाँ आर्मी सभी बच्चों को 5th वेव से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने लगते हैं। इधर केसी को इवान नाम का एक लड़का अपने साथ ले आते हैं जो कि केसी को मेडिकेशन भी देता है और इवान को केसी का नाम भी पता था क्योंकि वो केसी की डायरी पढ़ चुका था। अब केसी इवान से अपने गन के बारे में पूछती है तो इवान कहता है कि मैं गन के बारे में कुछ नहीं जानता। तो केसी इवान से आर्मी यूनिट का पता पूछती है और वो बताती है कि उसे वहाँ सैम को बचाने जाना है। और अब हमें फिर से आर्मी यूनिट दिखाया जाता है जहाँ हम सैम को देखते हैं जो कि बेन की ही टीम में था। अब यहाँ आर्मी डॉक्टर आती है और बेन के टीम में रिंगर नाम की एक लड़की को ऐड करती है जो कि एक बहुत अच्छी शूटर होती है। इधर केसी को इवान के रूम में अपनी गन मिल जाती है और केसी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है कि तभी इवान आके उसे पकड़ लेता है। अब केसी को लगता है कि इवान उसे मार देगा लेकिन वो तो यहाँ केसी को द अदर्स से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इवान केसी को घर ले आता है और बताता है कि मैंने तुम्हारी गन इसीलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे शूट करके मार डालोगे। और इवान कहता है कि मैं तुम्हें आर्मी यूनिट ले जाऊंगा। और अब वो लोग आर्मी यूनिट के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में इवान केसी को प्रोटेक्ट करना भी सिखाती है। इधर कर्नल बेन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी टीम के साथ एक मिशन पर भेज रहा हूँ और वो बेन को एक हेलमेट दिखाता है और बताता है कि ये हेलमेट द अदर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है और वो सभी इस हेलमेट को पहनेंगे और जब वो द अदर्स इनके सामने आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएंगी। और अब बेन को उसकी टीम के साथ मिशन पर भेज दिया जाता है लेकिन बेन केसी के भाई को नहीं ले जाता क्योंकि वो बहुत छोटा था। और अब वो अपनी टारगेट पर पहुंच जाते हैं और वो देखता है कि उस हेलमेट की वजह से द अदर्स सच में ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बेन के टीम और द अदर्स के बीच बहुत फाइट होते हैं और इसी फाइट में एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। और द अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग एक बस को ब्लास्ट कर देते हैं और वो सभी लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। और जब रिंगर अपनी टीम के पास आती है तो वो अपना ट्रैकर निकाल देती है कि तभी वो भी सबको ग्रीन नज़र आ रही थी। और अब बेन भी अपना ट्रैकर निकाल देता है तो वो भी ग्रीन नज़र आने लगता है। तो अब बेन को सब समझ में आ जाता है। वो बताता है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप है जिसमें द अदर्स हमें फंसाना चाह रहे हैं और ये 5th वेव कोई और नहीं, ये हम बच्चे हैं और हमारा इस्तेमाल द अदर्स बचे हुए इंसानों को मारने के लिए कर रहे हैं। अब बेन के बात सुनकर सभी अपने अपने ट्रैकर को निकाल देते हैं लेकिन बेन को सैम को बचाने जाना था। वो खुद को रिंगर से शूट करवा लेता है ताकि आर्मी को उस पर शक ना हो। और इधर हम केसी और इवान को देखते हैं जिन पर द अदर्स अटैक कर देते हैं लेकिन इवान केसी को बचा लेता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलता है कि इवान असल में कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी द अदर्स में से एक है। यहाँ पर इवान केसी को बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब वो द अदर्स जमीन पर आए हैं और मुझ जैसे एलियंस पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। और इवान बताता है कि
कि द अदर्स बिलीव करते हैं कि लव सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ नहीं। और पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। और यही वजह थी कि उसने अभी तक केसी को नहीं मारा, लेकिन केसी उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ इवान केसी को ये भी बताता है कि जो आर्मी यूनिट है वो भी द अदर्स का ही है, जो कि बच्चों को फिफ्थ वेव बना के इस्तेमाल कर रहा है। अब केसी उस आर्मी यूनिट में पहुंच जाती है और यहाँ पर हम बेन को भी देखते हैं, जिसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि बेन सब कुछ समझ चुका था और आर्मी को भी ये बात पता चल चुकी थी। और इधर केसी उस डॉक्टर को मार देती है और खुद उसकी यूनिफॉर्म पहनकर सैम को ढूंढने लगती है और बेन भी वहाँ से निकलकर सैम को ढूंढने लगता है। और अब उसे केसी मिल जाती है और वो दोनों मिलकर सैम को ढूंढते हैं कि तभी वहाँ पर इवान भी आ जाता है, जो कि बताता है कि वो 10 मिनट बाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब केसी और बेन मिलकर सैम को ढूंढ लेता है। वो सब उस आर्मी यूनिट से बाहर आ जाते हैं और आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रहे थे और अब ये जगह डिस्ट्रॉय होने लगता है। और यहाँ बेन को बचाने के लिए उसका टीम आ जाता है और वो लोग उन तीनों को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं। और अब ये लोग बाकी बच्चों को बचाने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।